अब तक तो आप लोग टेस्ट के खुमार से बाहर निकल चुके होंगे। अपना मेटल एंड नॉन मेटल टेस्ट से पहले ही पूरी तरह से ख़त्म हो चुका था, इसलिए अब नए चैप्टर की दरकार है। मैंने आप लोगों को बोला था कि आप कौन सा चैप्टर चाहते हो अगला, तो सिर्फ एक ने रिस्पॉन्ड किया, बाकी सब तो पता नहीं क्या कर रहे हैं, आई डोंट नो। और ये कहा गया मुझसे कि मैं एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों को पढ़ाऊं, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी चैप्टर है। मतलब बेसिकली देखा जाए तो उसको पढ़ाने में 10th के हिसाब से, आगे की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब आपका जीपी वगैरह आएगा, लेकिन 10th के हिसाब से कोई दम नहीं है, कोई दम नहीं। थियरी बहुत छोटी सी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए अब थोड़ा सा अपने पढ़ाने के तरीके में हल्का सा चेंज करते हुए अब मैं आप लोगों को इलस्ट्रेशंस ज़्यादा दूंगा, क्योंकि थ्योरी है ही नहीं इसमें, ठीक है, इसमें कोई थ्योरी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले अपने को ये समझना चाहिए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से पहले कि व्हाट आर सीक्वेंसेस एंड सीरीज। सीक्वेंसेस या सीरीज नंबर्स की कोई ऐसी सीक्वेंस होती है which obeys a certain law। For example, अगर मैं ये लिखूं and so on, it is obeying a certain law। और क्या लॉ है आपको अच्छी तरह से समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर this is also obeying a certain law, okay। हर अगले को 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, हर अगले को, लेकिन सीक्वेंस तो है, सीरीज तो है, बट दिस इज नॉट एपी, दिस इज नॉट एपी। लेकिन ये जो है दिस इज एपी, इसको एपी कहा गया। क्यों? तो आप देखें इसके और इसके बीच का डिफरेंस 2 का है, फिर 4 का हो गया, फिर 8 का हो गया, फिर 16 का हो गया एंड सो ऑन। लेकिन यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो देयर इज गोइंग टू बी अ कॉमन डिफरेंस बिटवीन ऑल द नंबर्स। देखो आप, कॉमन डिफरेंस कितना हुआ? 2 का, फिर से 2 का, फिर से 2 का, 2 2। तो कॉमन डिफरेंस होना चाहिए सारे नंबर्स के बीच में। और एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जिसको कहते हैं अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन, लेट अस थिंक अबाउट इट। मैं इस सीक्वेंस का विच इज एन एपी, ये 3 नंबर्स लेता हूँ, नंबर 1, 2 और सी, या ए, बी और सी। आप देखोगे इसके अंदर कि ए और सी को अगर ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, मतलब आपने क्या किया, 7 और 11 का मीन निकाला, क्या आएगा आंसर? 9। मतलब 3 नंबर्स में से जो बीच का नंबर है वो दोनों का मीन रहेगा, कोई भी 3 ले लो। अब इसको नहीं लेकर इन 3 को ले लो, 13 + 9 22, 22 डिवाइडेड बाय 2 11। ये 3 को ले लो, 7 और 3 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी रहना चाहिए अरिथमेटिक मीन की, ओके। दूसरी चीज तो मैंने बताई थी आपको, कॉमन डिफरेंस वाली। दूसरी चीज आपको कॉमन डिफरेंस वाली बता दी।
तो फिर एपी की जनरल टर्म क्या होना चाहिए? एपी की जनरल टर्म क्या होना चाहिए? तो एपी की जनरल टर्म होती है, एक्चुअली एपी को अपन ऐसा करेंगे, A1, A2, A3, A4, A5 एंड सो और या A5 का मतलब ये 1 2 3 4 5 6 नंबर की सीरीज है विच इज इन एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, which is in arithmetic progression. Then या फिर up to an level, where an is the last term, where an is the last. पहले बता चुका हूँ कि हर दो नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो हर पूरी सीरीज में शुरू से आगे तक इट इज गोइंग टू बी कॉमन, ठीक है, एंड दैट कॉमन डिफरेंस इज डिनोटेड बाय डी, एंड द फर्स्ट टर्म इज ऑलवेज डिनोटेड बाय ए, ठीक है। लास्ट टर्म तो आपको दिख रहा है क्या है, ए है, ठीक है। तो जनरल टर्म ऑफ एन एपी विल बी an is equal to a plus n minus 1 into d, where n is the common n is the number of terms, n is the number of terms, d is the common difference and a is the first term. तो अब हम ये AP के कुछ इलस्ट्रेशंस ये nth टर्म के जनरल फॉर्मूले से करने की कोशिश करें, ओके। तो पहला क्वेश्चन जो आता है इसमें वो है शो दैट द सीक्वेंस 3, 8, 13, 18, एक मिनट, अरे गलत है, 3, 8, 13, 18 and so on, ये सीक्वेंस है, ठीक है। ये एक एपी है, आपने को पहले तो ये शो करना है। बोर्ड में आता है इस टाइप का क्वेश्चन और मैं वही क्वेश्चन जनरली करवाऊंगा जो कि आप लोगों को स्कूल की एग्जाम और बोर्ड एग्जामिनेशन में काम में आए, ठीक है। फालतू में ज़्यादा चक्कर में पड़ेंगे नहीं। तो अपने को शो करना है कि दिस इज एन एपी और फाइंड इट्स 20th टर्म एंड द जनरल टर्म। आपको इसकी 20वीं टर्म निकालना है और जनरल टर्म निकालना है। नाउ सी, पहले तो ये एपी है, ये किस पर से, तो इसमें से इसको अगर आप माइनस करेंगे मतलब a1 minus a is equal to 5, a2 minus a1 is also equal to 5, okay, a3 minus a2 is also equal to 5, a2 minus a1 is 5, a1, a2, a3, a3 minus a2 is also equal to 5. That means there is a common difference between the members of the sequence, hence the sequence is in AP, where the common difference D is equal to 5 and the first term A is equal to 3। और मेरे को 20th टर्म 20वीं टर्म इसमें निकालना है, सीधा सिंपल जनरल फॉर्मूला A20 इज 20th टर्म निकालना और जनरल टर्म निकालना। पहले मैं 20th टर्म निकालता हूँ, a प्लस मैं तो फॉर्मूला का ही लिख दूँ, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू d। देयरफॉर a ऑफ 20 विल बी इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 3 प्लस n minus 1 मतलब 20 minus 1 multiplied by common difference d,
So this will give me 3 plus 19 into 5. ठीक है, 19 into 5 कितना होता है? 95. 19 into 5, 95. Therefore, A20 will be equal to 98. 20th term will be equal to 98. तो फिर अब बात आती है जनरल टर्म की। फॉर्मूला तो मेरे पास है ही ना, ठीक है। तो A of n is equal to 3 plus n minus 1 into 5. 3 plus n minus 1 into 5. So this will give me 3 plus 5n minus 5. तो जनरल टर्म इज गोइंग टू बी 5n minus 2. क्यों निकालना है ये सब करने की जरूरत नहीं रहती अगर आपके पास जनरल टर्म उसकी दी हुई है क्वेश्चन की। तो n इक्वल टू 1, तो 5 minus 2 3 आ गया। n इक्वल टू 2 रखा तो क्या आ जाएगा? 10 minus 2 8। n इक्वल टू 3 रखा 15 minus 2 13। n इक्वल टू 4 रखा 20 minus 2 18। आपको पूरा का पूरा मिल गया उसका। इसलिए जनरल टर्म निकालने के बाद आप आसानी से कोई भी टर्म उसकी निकाल सकते। ओके, अब हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। शो दैट, अभी शो दैट वाला क्वेश्चन आ गया है। नहीं, मैं तो कुछ इलस्ट्रेशंस आपको ढंग से दे रहा हूँ, वो आप देखें। उसके बाद फिर एपी का भी एक मैं सेपरेट टेस्ट लूंगा आप लोगों को। ओके, शो दैट a minus b the whole square comma a square plus b square comma और a plus b the whole square are in AP। ये आपके AP हैं, ये आपको प्रूव करना है, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो आप देखें करना क्या है। एपी के लिए कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। बेसिक मुद्दे की बात यह है कि कॉमन डिफरेंस आना चाहिए। तो सबसे पहले आप a2 माइनस a1 कर दो। क्या आता है देखो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी द होल। पुराने मेरे स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और वो ये है कि यूज ब्रैकेट्स एक्सटेंसिवली, अदरवाइज आपकी साइन की मिस्टेक होने के 100%, 90% बोलो, 90% चांसेस है। अगर आप यहाँ पर ब्रैकेट पहले खोल दोगे कहीं ना कहीं साइन की मिस्टेक करोगे, इसलिए ब्रैकेट बना रहना चाहिए, प्रेशर बना रहना चाहिए। तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, और इसको मैं अंदर खोलता हूँ तो ये हो जाएगी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab आइडेंटिटी। सो दिस विल बी इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ब्रैकेट खोलने के बाद में खोलना ब्रैकेट, एक स्टेप लिखो, नहीं तो सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कटा कटा आपको सीधा 2ab मिलेगा। अगर ब्रैकेट पहले ही खोल लेते और टेंशन तो रहती है टेस्ट के टाइम पर, ऐसा नहीं है कि टेंशन नहीं होता, सबको होता है। मैं भी अगर टेस्ट देने के लिए भी बैठूँ तो मुझे भी टेंशन रहेगा, और उसमें अगर आपने जरा सा भी साइन में रेपला कर दिया तो फिर ढूंढते रह जाओगे, वाला काम करेगा। अब अपन a3 माइनस a2 लेते हैं, तो ये हो जाएगा a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस बीच का है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a। अब इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है,
प्रॉब्लम यहाँ आएगी, प्रॉब्लम यहाँ नहीं आएगी, तो मैं सीधा लिखता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एंड दैट विल बी इक्वल टू 2ab। मतलब कॉमन डिफरेंस है, और अगर कॉमन डिफरेंस है तो ये क्या है, ab। अब एक और टाइप का क्वेश्चन आता है, मैं वो करवा रहा हूँ, प्लीज घर में अपनी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। विच टर्म ऑफ द प्रोग्रेशन 8, 11, 14 and so on is 326। कुछ नहीं, बहुत आसान है, कोई फर्क नहीं, बस एक चीज ध्यान रखना है आपको, और वो क्या है, n इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स b। पहले an मांगा था निकालने के लिए अभी पिछले क्वेश्चन में, अब आपको n निकालना है। आपको an दिया हुआ है, लास्ट टर्म आपको दी हुई है। व्हाट आर यू गोइंग टू डू, 326 is equal to 8, 80 है ना, हाँ, प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, कॉमन डिफरेंस 3, तो ये हो जाएगा 326 is equal to 8 प्लस 3n माइनस 3, और 326 is equal to 5 plus 3n, 5 plus 3n, okay, और 3n is equal to 326 minus 5, और 3n is equal to 321, therefore n is equal to 321 upon 3 and that comes to 107th term is 326. Okay, now अगला क्वेश्चन, फटाफट क्वेश्चंस करते हैं, फिर आप लोग घर में प्रैक्टिस करें। कोई क्वेश्चन नहीं आए तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भेजें, मैं आपको सॉल्व कर दूंगा। ओके, अगला क्वेश्चन is 165 a term of the sequence 4, 7, 10, 13, 4, 7, 10, 13, ओके, क्या 165 है? अब देखो, नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा होल नंबर में होती है, फ्रैक्शन में नहीं होती कि 1.5वीं टर्म, 7.5वीं टर्म, ऐसा तो कहीं होता नहीं। ओके, ऐसा कहीं होता नहीं, ठीक है। टर्म्स हमेशा होल नंबर में। अब अपने को अगर ये पता करना है कि दिस इज इट अ टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, तो सबसे पहली चीज अपने पास कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, फर्स्ट टर्म क्या है, 4 है ना, हाँ 4, फर्स्ट टर्म क्या है 4, और nth टर्म है 165, तो कांट आई राइट इट लाइक दिस, 165 is equal to 4 plus n minus 1 into 3, और इसको 4 को इधर लाते हैं तो ये 161 हो जाएगा, is equal to 3n minus 3, और 164 is equal to 3n, और n is equal to 164 upon 3, which is not a whole number, which is not a positive integer, which is not a natural number, hence it will come in fraction, or number of term cannot be in fraction. That's why 165 is not a member of this sequence.
ओके, आते हैं इस टाइप के भी सारे क्वेश्चन आते हैं और देखते हैं और कोई क्वेश्चन अपने पास अच्छा वाला मिल जाए तो आज उसको भी करवा देता हूँ। तो उसके बाद फिर अगली क्लास में सम ऑफ द मेंबर्स ऑफ द सीक्वेंस करेंगे और उसके बाद मैं सोच रहा हूँ एपी पर एक टेस्ट ले लें, थ्योरेटिकल टेस्ट। एनीवे, तो देखो डिटरमिन द एपी ऑफ विच फिफ्थ टर्म, पांचवी टर्म, फिफ्थ टर्म कितनी हुआ है? फिफ्थ टर्म इज 23, फिफ्थ टर्म इज 23 and 12th term is 58. 12th term is 58. ओके, अब अपने को इसको सॉल्व करना है और एपी निकालना था। एपी निकालना है, डिटरमिन द एपी। यस यस यस। अब डिटरमिन करने के लिए किसी भी एपी को आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक फर्स्ट टर्म और दूसरा कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन टर्म। देखो कितना मज़ेदार काम। आप लोगों को मैंने पहला चैप्टर ही जो पढ़ाया था वो पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। अब इसके अंदर भी दो कंडीशंस दी हुई हैं, इसलिए दो इक्वेशन बनेंगे और अगर दो इक्वेशन बनेंगे मतलब आप दो वेरिएबल सॉल्व कर सकते हो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। तो फिफ्थ टर्म, तो ए ऑफ 5 is equal to a plus 4d. A of 5 is equal to a plus n minus 1 यानी 4d और 23 is equal to a plus 4d और a plus 4d minus 23 equal to 0। पहले इक्वेशन आ गया आपके पास, दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। फिर a of 12 इज इक्वल टू a प्लस 9d, सॉरी 12 है तो 11d, a प्लस 11d, दैट इम्प्लाइज 58 इज इक्वल टू a प्लस 11d और a plus 11d minus 58 अगेन इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 2, अब हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं। a plus 4d minus 23 इक्वल टू 0 और a plus 11d minus 58 इक्वल टू 0। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, 1 minus 2 इनवर्स, a माइनस ए तो निपट गया, ये हो जाएगा -7d और ये हो जाएगा प्लस 58 में से 23 गया 35 इक्वल टू 0। That means -70 equal to -35, दोनों तरफ से माइनस भी गए, therefore d is equal to 5। d is equal to 5, substitute it here, तो आपका a plus 20 minus 23 equal to 0 और a minus 3 equal to 0। That means a equal to 3. Therefore, the progression will be 3, 8, फिर 5 और बढ़ाओ 13, फिर 5 और बढ़ाओ 18। ये अभी पहले कोई क्वेश्चन में आया हुआ है ये वाला सीक्वेंस। दिस इज योर एक क्वेश्चन और आज करवाता हूँ तो उस पर ध्यान दें। Calculate how many multiples of 7. Calculate how many multiples of 7 are there between 100 and 300. 100 और 300 के बीच में
कितने 7 के मल्टीपल्स हैं, कितने 7 के मल्टीपल्स हैं। अब उसके लिए ढूंढने के लिए मैं ये मतलब जो बहुत ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं उनके हिसाब से समझा रहा हूँ, जिससे कि उनके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में गलती नहीं करो। पहले 100 को 7 से डिवाइड करो, ठीक है। तो 7 × 7 बचा 3 0, 7 4 28 बचा 2 बचा 2, ठीक है। देखो अब आप कौन सा नंबर होना चाहिए 100 के बाद का, जो कि पहला मल्टीपल ऑफ 7 हो। इसमें अगर आप 5 और ऐड कर दो 2 में तो 7 हो जाता है और फिर वो डिविजिबल बाय 2 हो जाएगा। इसलिए जो पहला नंबर है 100 के बाद वाला 7 से डिविजिबल वो है 105। 105। तो अब आप सीक्वेंस बना सकते हो 105, उसके बाद 112, उसके बाद फिर तीसरा क्या हो जाएगा 119, ठीक है, एंड सो ऑन ओके। और लास्ट नंबर क्या रहेगा, तो उसके लिए फिर 300 को 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 4 28 बचा 2 0 0, ठीक है। तो 7 2 14 बचा 6 माइनस कर दो 300 में से, क्योंकि 300 के अंदर का नंबर चाहिए आपको, तो 6 माइनस कर दो, ओके। 6 माइनस जैसे ही आपने किया 300 में से, तो नंबर क्या बचता है 294, which is the last number, ध्यान रखना। ऊपर वाली लिमिट में जो रिमाइंडर है उसको सब्ट्रैक्ट कर दो, ऊपर वाली लिमिट, और नीचे वाली लिमिट में जो रिमाइंडर है उसमें ऐसा नंबर ऐड कर देना कि जो डिवाइजर है उससे वो डिविजिबल हो जाए। ये हमेशा दिमाग के अंदर भर के रखो, तो आपको दोनों नंबर्स मिल जाएंगे, मैक्सिमम और मिनिमम, जो और उसकी रेंज के बीच के 2-3 नंबर भी अगर आपने लगा लिए कॉमन डिफरेंस करके, दैट इज इनफ। अब आपको क्या करना है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हैं ये निकालना है। अगेन सेम चीज, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टाइम्स d। an सबसे बड़ा नंबर तो यही है ना, ठीक है, इज इक्वल टू a प्लस n आपको मालूम नहीं, कॉमन डिफरेंस 7, तो ये हो जाएगा 294 में से 105, ये 9, ये 8, 1 189, ये हो जाएगा 189 इज इक्वल टू 7n माइनस 7, ऐड करो 7 189 में 196, ऐड करो 7 189 में 196, मतलब 7n इज इक्वल टू 196, n इज इक्वल टू 196 अपॉन 7, 7 2 14 गया तो बचा 5, ठीक है। किससे जाएगा 8 से 28, तो देयर आर गोइंग टू बी 28 टर्म्स इन दिस सीक्वेंस, ओके। आज बस इतना ही। अब अपन अगली क्लास में सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फिर देखेंगे एक आध एपिसोड में इलस्ट्रेशंस और अच्छे लेंगे। टिल देन बाय।